हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने पहले 4 क्वेश्चंस करवा दिए थे। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f is given by fx equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is strictly increasing, b part strictly decreasing। तो जैसा कि हम पिछली बार सीख चुके थे कि डेरिवेटिव हमने करना है, तो उसके लिए हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा गिवन fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। तो डिफ्रेंशिएट हम करेंगे ही इसको, ऑब्वियसली ये चैप्टर ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का है। तो f डैश एक्स, f का डेरिवेटिव f डैश 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, 7 का डेरिवेटिव 0। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कराया था उसमें यहां पर डेरिवेटिव करके लीनियर एक पॉलिनोमियल बना था, जबकि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना है। और हमको चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल्स में ये वाली टर्म, यानी डेरिवेटिव हमें किस फॉर्म में चाहिए? लीनियर पॉलिनोमियल्स में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो विच इंप्लाइज एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 कॉमन ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। हमें ये लीनियर फैक्टर में क्यों चाहिए ये भी अभी हमें पता लग जाएगा। ब्रैकेट स्टार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। देखो माइनस 3x प्लस 2x, माइनस का x आएगा और माइनस 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 आएगा। यही स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म तुमने सीखा हुआ है 10th क्लास में। तो यहां से अगर फैक्टर बनेंगे तो क्या बनेंगे? x माइनस 3 x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या किया? डेरिवेटिव को लीनियर फैक्टर्स में बना लिया। अब लीनियर फैक्टर्स में क्या करना है तुमने? रफ में लिखना है, एक लीनियर फैक्टर को 0 पुट करो, x की वैल्यू निकाल लो। दूसरे लीनियर फैक्टर को 0 पुट करो, x की वैल्यू निकाल लो। तो एक वैल्यू आ गई 3 और एक वैल्यू आ गई -2। अब हमने क्या करना है? जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, एक रियल लाइन ड्रॉ करनी है, नंबर लाइन, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ये दो नंबर इस पर प्लॉट करने हैं। 0 प्लॉट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो x इक्वल टू -2 ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड आएगा, और 3 जो है वो ऑब्वियसली बड़ा नंबर है तो राइट हैंड साइड पे आएगा। तो अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ये डेरिवेटिव 0 कहाँ होगा वो पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिए। और जहां पर ये 0 होगा डेरिवेटिव -2 और 3, उसके अलावा कहीं भी 0 नहीं होगा, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो हमने करना क्या है? अब सबसे पहले ऐसा करो, -2 से कोई छोटा नंबर सोचो, -3। -3 इसके अंदर पुट करके देखो कि ये नेगेटिव बनती है क्वांटिटी के पॉजिटिव बनती है। अगर हम -3 इसमें पुट करेंगे तो -3 इंटू और -3 -6 हो जाएगा, यानी ये ब्रैकेट नेगेटिव का हो जाएगा। और फिर -3 प्लस 2 ये भी ब्रैकेट नेगेटिव का हो जाएगा। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। यहां पर अगर हम -3 या -2 से छोटा कोई भी नंबर माइनस इन्फिनिटी तक यहां हम पुट करके देख लें, ये क्वांटिटी डेरिवेटिव जो है इसका पॉजिटिव रहेगा। अब मैं -2 और 3 के बीच में एक नंबर पुट करके देखूंगा। तो -2 और 3 के बीच में कौन सा नंबर है? बहुत आसान है, 0 -2 और 3 के बीच का एक नंबर है। तो 0 को मैंने यहां पुट किया तो -3 और 2 रह जाएगा, 6 -3 और 2। 6 -3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो -3 की वजह से नेगेटिव आंसर आएगा, और जहां नेगेटिव आता है वहां पे हम क्या करते हैं?
हम डाउन एरो लगा देते हैं। तो -2 से 3 तक कोई भी नंबर पुट कर लो, ये डाउन एरो ही आएगा, मतलब ये नेगेटिव ही आएगा। अब 3 से बड़ा नंबर 4 मैंने यहां पे पुट किया तो 4 - 3 पॉजिटिव हो गया, 4 + 2 भी पॉजिटिव, और 6 तो पॉजिटिव है ही, यानी सारे पॉजिटिव नंबर्स आ गए, तो अप एरो लगेगा। तो 3 से बड़ा कोई भी नंबर पुट करके देख लो +∞ तक, ये क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी। तो अब ये डायग्राम जो बन गई है, बेसिकली हमने आंसर तो निकाल दिया, लेकिन उसको लिखना रहता है बस। क्लियरली f' इज पॉजिटिव इन, अप एरो कहां दिखाई दे रहा है, एक तो -∞ से -2 और एक 3 से +∞, लेकिन ये दो अलग इंटरवल हैं तो बीच में यूनियन लगा देना है तुमने। फिर नेगेटिव के बारे में बात करते हैं, f' इज नेगेटिव इन -2 to 3 ओपन इंटरवल। तो जब हमने ये लिख दिया तो अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में भी लिखा जा सकता है। हेंस f increases in -∞ to -2 union 3 to ∞, and f decreases in -2 to 3 ओपन इंटरवल। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा आंसर, काफी आसान। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये देखो फर्स्ट पार्ट ये तो तुम कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, ये मैं नहीं कराऊंगा, ये दोनों मैं करा दूंगा। जिस तरह से सेकंड पार्ट होगा उसी तरह से ये फोर्थ पार्ट भी हो जाएगा, दोनों सेम ही टाइप के फंक्शंस हैं। देखो x² नेगेटिव में है यहां भी, और ये थोड़ा डिफरेंट लगता है, तो मैं सेकंड, थर्ड और फिफ्थ पार्ट तुम्हें करवा देता हूं, और बाकी ये दो पार्ट तुमने खुद ट्राई करने हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा सेकंड पार्ट, हमने ये फाइंड करना है कि कौन से इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो उसके लिए डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो f' इक्वल टू -12x, सॉरी यहाँ x² नहीं है स्टूडेंट्स, -6 - 4x। तो यहाँ पे हमें मिल तो ये लीनियर ही रहा है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव का सही अंदाज़ा जल्दी लग जाए उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें से एक तो 2 कॉमन लिया जा सकता है, एक माइनस, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया और 2 भी कॉमन ले लिया, तो ये आ गया, मैं x पहले लिख देता हूँ, 2x + 3, देखो ठीक है, ब्रैकेट खुलेगा तो -4x ये रहा और -6 ये रहा, तो ये आ गया हमारे पास। अब लीनियर फैक्टर को 0 से इक्वेट करो और x की वैल्यू जो आ जाए -3/2 उसको कर दो प्लॉट यहाँ पर नंबर लाइन पर, -∞ से +∞, और यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया -3/2। अब ये बात याद रखो स्टूडेंट्स के -3/2 कितना है, -1.5, ये याद रखना। तो यहाँ पर अब तुमने पुट करना है -3/2 से एक छोटा नंबर, यानी -1.5 से पिछला, यानी कि -2। अब अगर हम यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -2 बाहर है, यहाँ पे -2 पुट किया तो -4 + 3, तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, -2 इंटू -1 आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस एरिया में सारे में ये वैल्यू अप आएगी, इसकी इंक्रीजिंग आएगा। और -1.5 यानी -3/2 से राइट साइड पे कोई एक नंबर चूज करो, 0 चूज किया जा सकता है, 0 से कैलकुलेट करना आसान हो जाता है, इसलिए स्टूडेंट्स अगर 0 तुम्हारे इंटरवल में आ रहा हो तो वो जरूर पुट करके देखा करो। तो मैं 0 पुट कर दूंगा तो यहाँ पे 3 बचेगा सिर्फ, तो -6 आएगा आंसर, माइनस में आया ना आंसर तो डाउन एरो, पॉजिटिव आया तो अप एरो, नेगेटिव आया तो डाउन एरो। तो हमें देखो यहीं पे ही पता चल गया कि कहाँ इंक्रीज करेगा फंक्शन और कहाँ डिक्रीज। तो मैं लिखूंगा क्लियरली f' इज पॉजिटिव इन -∞ to -3/2 ओपन इंटरवल, एंड
एफ डैश एक्स इज नेगेटिव इन -3/2 to plus infinity open interval. Hence, f increases in -infinity to -3/2 open interval and f decreases in -3/2 infinity open इंटरवल। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो जैसा मैंने कहा था कि मैं सेकंड और थर्ड और फिफ्थ कराऊंगा, तो अब मैं थर्ड पार्ट लिखता हूं इसका। थर्ड पार्ट में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू -2x³ -9x² -12x + 1। तो अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू -6x² -18x -12। यहाँ पे भी इसको फैक्टराइज हम इजीली कर पाएं, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तीनों माइनस की टर्म्स है, एक 6 भी कॉमन आ रहा है, तो x² + 3x + 4 ये आ गया हमारे पास। तो अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। -6 ब्रैकेट स्टार्ट x², कौन से नंबर चूज करें स्टूडेंट्स के प्लस होके 3 आए जबकि मल्टीप्लाई होके 4 आए। सोचो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी ये थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई मुझसे, ये 2 आएगा। तो मल्टीप्लाई करके 2 आए जबकि ऐड करके 3 आए, तो कितना आएगा 2x + x + 2। तो ये फैक्टराइज हम करेंगे तो हमें फैक्टर्स क्या मिलेंगे, -6 x + 2 x + 1। तो अब जो लीनियर फैक्टर हैं x + 2 और x + 1, इसको एक एक करके 0 से इक्वेट करो और x की वैल्यू निकालो। -2, फिर x + 1 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई -1। तो हमें पता है कि डेरिवेटिव की वैल्यू 0 कहाँ पर है, एक -2 पे, एक -1 पे। तो ये दोनों नंबर हमने नंबर लाइन पर बना देने, प्लॉट कर देने। तो -1 बड़ा है कि -2, ऑब्वियसली -1 बड़ा है, तो -2 इस तरफ और -1 इस तरफ। तो अब देखो -2 से छोटा नंबर सोचो कोई, -3, तो -3 यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये -6 है, -3 + 1 -1 -3 + 2, हाँ सॉरी, -3 + 2 -1 -3 + 1 -2। तो ओवरऑल ये नेगेटिव आएगा क्योंकि -3 बार आ गया, तो डाउन एरो। अब -2 और -1 के बीच में एक नंबर सोचो, ऑब्वियसली 1.5, तो -6 इंटू, अब -1.5 + 2, तो ये कितना आएगा 0.5, ये प्लस का हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्लस का नंबर बन गया। और ये कितना बनेगा, -1.5 + 1, ये बना -0.5। ठीक है, तो 2 नेगेटिव हैं, एक प्लस है, तो ये ओवरऑल 2 नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां आएगा इंक्रीजिंग। इसके बाद -1 से बड़ा नंबर सोचो, ऑब्वियसली 0, बड़ी आसानी से सोचा जा सकता है। तो ये 0 हो गए, तो 2 × 1, ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये माइनस इसको नेगेटिव कर रहा है। तो अब हमें क्लियरली पता है कि आंसर क्या आएगा। तो हम लिखेंगे क्लियरली f डैश x is positive in -2 to -1 open interval and f dash x is negative in -infinity to -2 union -1 to infinity। तो उसके बाद जो 2 लाइनें तुमने लिखनी है f के बारे में, वो तुम अब अपने आप लिख सकते हो। यहां पर f डैश की जगह क्या लिखोगे, f is increasing here एंड f इज डिक्रीजिंग हेयर। ये तुम पिछले क्वेश्चन की तरह ही लिख सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट सॉल्व। अब मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 का फिफ्थ पार्ट। तो ये है फिफ्थ पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू x + 1 क्यूब इंटू x - 3 क्यूब। तो डेरिवेटिव कर देते हैं इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखो ये दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई है, तो पहले हमने पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव किया 3 इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर, और x प्लस वन का डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं, इंटू एक्स माइनस थ्री का क्यूब एज इट इज, प्लस अब हमने इसका डेरिवेटिव करना है 3x माइनस थ्री का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री का डेरिवेटिव 1 है, लिखने की जरूरत नहीं, और x प्लस वन का क्यूब एज इट इज। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, क्योंकि हमने तो फैक्टराइज्ड फॉर्म में इसको लेके आना है। एक तो 3 कॉमन है दोनों टर्म्स में, फिर x प्लस वन का स्क्वायर कॉमन है और x माइनस थ्री का भी स्क्वायर कॉमन है। बचा क्या, देखो 3x प्लस वन का स्क्वायर कॉमन आ गया, x माइनस थ्री की पावर 2 तो चली गई, x माइनस थ्री की पावर 1 बच गई, प्लस 3 कॉमन, x माइनस थ्री की पावर 2 कॉमन, और x प्लस वन की पावर 2 चली गई, और x प्लस वन की एक पावर रह गई। तो देखो फैक्टराइज्ड हो गया ये, f डैश एक्स कितना आ गया 3 इंटू एक्स प्लस वन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री स्क्वायर 2x माइनस 2। इसको और थोड़ा सा बढ़िया बना लेते हैं, कैसे, ये 2 भी कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा और कॉम्पैक्ट लगेगा हमको। 6 हो गया 3 इंटू टू, एक्स माइनस वन, ये वाला फैक्टर मैंने सबसे पहले लिख दिया, एक्स प्लस वन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री स्क्वायर। तो ये फैक्टराइज फॉर्म में आ गया। अब हमने ये देखना है कि ये डेरिवेटिव जीरो कहाँ कहाँ पर होगा। ऑब्वियसली ये जीरो होगा x इक्वल टू वन पे, x इक्वल टू माइनस वन पे, और x इक्वल टू थ्री पे। मैंने x माइनस वन को जीरो रखा, x की वैल्यू 1 आ गई, x प्लस वन को जीरो रखा, x माइनस वन आ गया, x माइनस थ्री को जीरो रखा, x थ्री आ गया। तो ये 3 पॉइंट्स पे डेरिवेटिव जीरो है। तो अब हम जानते हैं कि जहां जहां डेरिवेटिव जीरो होगा वो पॉइंट्स हमने प्लॉट करने हैं। अब कहां पर, नंबर लाइन पर, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, माइनस वन, फिर 1, फिर 3। तो अब देखो माइनस वन से छोटा नंबर चूज करो कोई। देखो ये तो कभी भी नेगेटिव होंगे ही नहीं, पावर 2 है ना, ये इवन रहेगा, ये तो पॉजिटिव है, 6 भी पॉजिटिव है। डिपेंड सिर्फ किस बात पे करता है, x माइनस वन पे डिपेंड करता है कि कहां पर ये जो x माइनस वन है पॉजिटिव है, वहीं पर f डैश एक्स पॉजिटिव होगा। जहां पे x माइनस वन नेगेटिव है वहां पे f डैश एक्स नेगेटिव होगा, क्योंकि ये स्क्वायर होने की वजह से ये सारा पॉजिटिव रहेगा, और 6 तो है ही पॉजिटिव, रह क्या गया x माइनस वन। तो जब x को माइनस वन से छोटा कोई नंबर पुट करोगे तो माइनस टू, तो ये नेगेटिव आएगा, तो इस पूरी प्रोडक्ट को नेगेटिव बना देगा। अब माइनस वन और 1 के बीच में कोई नंबर चूज करो, 0। यहां पे 0 माइनस वन करोगे तो भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव। उसके बाद 1 से बड़ा नंबर पुट करो कोई, 1 से बड़ा नंबर पुट किया 2, तो 2 माइनस वन पॉजिटिव, तो ये सारी प्रोडक्ट पॉजिटिव। और 3 से बड़ा नंबर पुट करो 4 माइनस वन पॉजिटिव, तो ये सारी प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। तो अब मैं देखो क्या लिखूंगा, यहां पे देखो तुमको एक अलग चीज नजर आएगी। क्लियरली f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन, पॉजिटिव कहां कहां पर है, एक तो 1 से 3 तक, यूनियन 3 से इन्फिनिटी तक, एंड f डैश एक्स इज नेगेटिव इन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, यूनियन माइनस वन टू 1। अब तुम कहोगे कि सर ये क्या है, 1 टू इन्फिनिटी क्यों नहीं लिख देते, 1 टू 3, 3 टू इन्फिनिटी तो जा रहा है, और यहां भी माइनस इन्फिनिटी टू 1 क्यों नहीं लिख देते, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन एंड माइनस वन टू 1। बात यह है कि हमने यहां पे इक्वलिटी नहीं लगाई। क्वेश्चन में पूछा गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उसमें यहां इक्वल टू 0 की कंडीशन नहीं होती, और माइनस वन पर और 1 पर और 3 पर ये डेरिवेटिव 0 के बराबर है, इसलिए हमने ओपन इंटरवल लगाया है। ना तो 3 शामिल है, ना ही माइनस वन शामिल है, और ना 1 शामिल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए ये इंटरवल अलग अलग ही लिखने पड़ेंगे इसी तरह। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
in 1 to 3 union 3 to infinity, and f is strictly decreasing in minus infinity to minus 1 यूनियन माइनस 1 to 1। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स कॉमा x ग्रेटर देन माइनस 1 कॉमा is an increasing function of x throughout its domain। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये साबित करो कि जो फंक्शन है अपनी पूरी डोमेन पे ये इंक्रीज ही करेगा, कभी डिक्रीज नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें इसकी डोमेन पता होनी चाहिए। डोमेन कहाँ दी हुई है, ये देखो, ये डोमेन ही तो है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे। गिवन y इज इक्वल टू log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x। Here domain is, देखो x ग्रेटर देन माइनस 1 का क्या मतलब है, माइनस 1 टू इन्फिनिटी, और यहां भी ओपन इंटरवल लगेगा क्योंकि x ग्रेटर देन माइनस 1 कहा गया है, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 नहीं कहा गया। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब सबसे पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, लॉग का डेरिवेटिव हो गया, माइनस इधर कोशेंट रूल लगेगा। तो पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, माइनस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1 और ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया। तो अब देखो ये पेज खत्म हो रहा है, तो पेज पलट के हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पहुँच गए थे, डेरिवेटिव हमने कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सम अप करते हैं ताकि इसके पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में हम थोड़ा सा बढ़िया तरीके से जान सकें। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस 2x माइनस 2x, ये ब्रैकेट मैंने खोल दिया, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, विच इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस, ये कैंसिल हो गया, 4 अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, अब एलसीएम ले लिया, 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया एलसीएम। तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये 1 की जगह आ जाएगा, 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 तो था ही, और ये 1 प्लस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये ब्रैकेट खोल देते हैं, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x माइनस 4, देखो माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 होल अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो माइनस 4x से कैंसिल, माइनस 4 से कैंसिल। तो फाइनली सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ भी कुछ हद तक पिछले क्वेश्चन की तरह ही कुछ सिचुएशन बन रही है कि डेरिवेटिव में एक टर्म है एक्स स्क्वायर, तो हमें पता है एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। फिर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पावर 2 है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब बचा क्या, 1 प्लस एक्स। तो जहां पे 1 प्लस एक्स पॉजिटिव होगा वहां पर ये डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, जहां 1 प्लस एक्स नेगेटिव होगा वहां पर ये डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। तो अब हम देखें कि ये पॉजिटिव कहां होगा,
अगर ये ग्रेटर देन 0 का साइन मैं लगा लूँ तो x ग्रेटर देन -1, तो इस फंक्शन की डोमेन ही यही है -1 टू इन्फिनिटी। तो -1 टू इन्फिनिटी पे x+1 पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव होगा तो ये सारा डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। तो हम लिखेंगे क्लियरली इफ x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी, अगर x जो है वो -1 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में होगा तो dy/dx इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगा। अभी हमने ये डिस्कस किया। तो देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। हमने आंसर उसी तरह देना है जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था। हमने -1 टू इन्फिनिटी इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन में भी डोमेन का जिक्र था, तो हमने भी डोमेन वर्ड का ही इस्तेमाल कर लिया कि जब x की वैल्यू ये रहेगी, यानी कि डोमेन फंक्शन की डोमेन में फंक्शन इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस फंक्शन x इंटू एक्स माइनस 2 इस पूरे प्रोडक्ट का स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। हमने यहां भी इंटरवल्स ही फाइंड करने हैं। x की वैल्यूज का मतलब है इंटरवल्स। तो क्वेश्चन वही है, इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व करना है हमने। तो गिवन y इज इक्वल टू, मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख लेता हूं x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वायर। और अब हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx इक्वल टू 2x, प्रोडक्ट रूल लगेगा ऑब्वियसली, अब ध्यान रखना, इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2। एक बार मैंने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर एज इट इज, प्लस लगाया एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो यहां से अब देखो x, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है और एक x माइनस 2 कॉमन आ रहा है। तो फैक्टराइज तो हमने करना ही है, फैक्टराइज कर देते हैं 2x इंटू एक्स माइनस 2 ब्रैकेट स्टार्ट। इसमें इस टर्म में से क्या रह गया, x माइनस 2 की पावर 1, क्योंकि 1 पावर कॉमन आ गई और पावर 2 है यहां पर, तो x माइनस 2 प्लस, अब यहां से 2 इंटू एक्स माइनस 2 तो कॉमन आ गया, x की एक पावर कॉमन चली गई तो x रह गया सिर्फ, तो यानी कि x। तो dy/dx इक्वल टू, अब देखो ये क्या बनेगा 2x माइनस 2, तो यहां से 2 और कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 2, और यहां पे क्या रह जाएगा x माइनस 1। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। देखो 2x माइनस 2 हो जाना था, इसने यहां से 2 कॉमन ले लिया तो रह गया x माइनस 1, तो ये 2 जो है यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, x माइनस 2 पहले ही था और यहाँ x माइनस 1, तो ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में आ गया। अब ये कहाँ कहाँ पर जीरो होंगे वो हम रियल लाइन बनाएंगे और सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमें डेरिवेटिव मिल गया था, अब हम क्या करेंगे, रियल लाइन बनाते हैं, माइनस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी। कौन कौन से नंबर मैंने यहाँ पे प्लॉट करने हैं बताओ। एक तो x को 0 पुट करोगे तो x इज इक्वल टू 0, एक x माइनस 2 को 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू 2, और एक x माइनस 1 को 0 पुट करोगे तो x 1, तो 0 1 और 2। तो सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, फिर बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। अब 0 से छोटा नंबर कोई पुट करो, यहाँ -1 पुट करो, यहाँ पे क्या आएगा, 4 को तो छोड़ दो, यहाँ -1 तो ये नेगेटिव हो गया। फिर मैं -1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो -1 -2 -3, यानी नेगेटिव का ब्रैकेट बन गया ये भी। तो -1 -1, ये भी -2, यानी कि ये भी नेगेटिव का ब्रैकेट बन गया। तो 3 नेगेटिव मल्टीप्लाई करके क्या आते हैं, नेगेटिव ही आता है, तो डाउन एरो। अब 0 और 1 के बीच में कोई नंबर पुट करो, 0.5 पुट करोगे तो ये पॉजिटिव है, ये प्लस हो गया। फिर 0.5 यहाँ पुट करोगे तो कितना आएगा, 0.5 -2, 0.5 -2 इज नेगेटिव। उसके बाद
0.5 माइनस वन, 0.5 माइनस वन करेंगे ये भी नेगेटिव आएगा। तो देखो एक पॉजिटिव दो नेगेटिव, तो दो नेगेटिव बन के ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो अप एरो। अब 1 और 2 के बीच में एक नंबर पुट करो, तो 1.5, 1.5 ये तो पॉजिटिव है तो पहला ब्रैकेट पॉजिटिव हो गया। 1.5 माइनस टू कितना होगा, 1.5 माइनस टू, 1.5 माइनस टू हो जाएगा माइनस का नंबर, तो माइनस। और 1.5 माइनस वन ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, तो प्लस। तो देखो प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस आएगा, क्योंकि दो तो प्लस है नंबर, एक नेगेटिव है, तो डाउन एरो। उसके बाद 2 से बड़ा नंबर पुट करो यहाँ पे, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 से बड़ा नंबर 3, 3 माइनस 2 भी पॉजिटिव, 3 माइनस 1 भी पॉजिटिव, और ये 3 भी पॉजिटिव, तो अप एरो आ गया। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि कहाँ कहाँ पे नेगेटिव कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है। अब तुम इत्मीनान से लिख सकते हो अपने आप, ये मैं आगे सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये तुमने खुद करना है। बस मैं इंटरवल बना के दिखा देता हूँ, -∞ to 0 यहाँ डाउन है, और यूनियन 1 to 2 यहाँ पे भी एरो डाउन है, यानी कि यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है फंक्शन। इंक्रीज कहाँ करता है, 0 to 1 यूनियन 2 to ∞। तो ये मैंने तुम्हें क्या किया, एक हिंट दे दिया, आंसर बता दिया। अब तुमने रिप्रेजेंट करना है अपने आप, वो लिखना f'(x) ग्रेटर देन 0, f'(x) लेस देन 0, f इंक्रीजिंग f डिक्रीजिंग, ये अपने आप तुमने लिखना है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल। ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 to 5 रेटिंग्स मुझे तुम दे सकते हो, जैसा भी तुमको वीडियो लगाओ मेरा। कमेंट सेक्शन में कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हो, और अपने पेरेंट्स को तुम ट्यूशन के बोझ से मुक्त कर सकते हो। किस तरह से, अपना टाइम भी बचा सकते हो ट्यूशन आने जाने का, और पैसे भी बचा सकते हो, अपने बैंक अकाउंट में जोड़ सकते हो। अगर तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी प्लेलिस्ट चेक करोगे तो तुमको 10th, 11th और 12th तीनों क्लासेस की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, और वहाँ से तुम पूरा सिलेबस कवर कर पाओगे। मैं बिल्कुल इसी तरह सिलेबस कवर करवा रहा हूँ कि तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम में 100% नंबर आए। मैं एक एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ, और एनसीईआरटी के अलावा भी एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन मैंने पिछले चैप्टर में भी कवर करवाए हैं, और हर चैप्टर में कवर करवाऊँगा। तो ये क्वेश्चन पे आते हैं। चलो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, थीटा आएगा, क्योंकि ये थीटा का फंक्शन है, x नहीं है। तो dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, कोशेंट रूल चलेगा। तो पहले ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, तो 4 cos थीटा ब्रैकेट में नीचे वाला फंक्शन एज इट इज माइनस, अब पहले ऊपर वाला एज इट इज लिखो 4 sin थीटा, और अब इसका डेरिवेटिव 2 प्लस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, होल अपॉन कोशेंट रूल में क्या होता है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, और माइनस ये थीटा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमें पता लग सके कहाँ कहाँ पॉजिटिव कहाँ कहाँ नेगेटिव होगा ये। तो 4 × 2 8, 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ जाएगा, प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। देखो माइनस माइनस प्लस, 4 एज इट इज, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, होल अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस का 1। अब देखो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा में से 4 कॉमन ले लो, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जो कि 1 होता है। तो 8 cos थीटा प्लस 4 रह जाएगा, ये मुझे अब लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तुम जानते हो। 4 कॉमन आएगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 है, 10th क्लास से करते आ रहे हो। और मैं एलसीएम भी ले रहा हूँ इसी स्टेप पे, 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर को, ये -1 है ना, तो आएगा -2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर होल अपॉन
2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो न्यूमिरेटर को अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, विच इम्प्लाइज डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, और बाहर माइनस है तो तीनों टर्म्स माइनस की आ जाएंगी। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 4 कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आ गया। 2ab वाली टर्म आएगी, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू कॉस थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, विच इम्प्लाइज डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, अब देखो 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, ये आ गया 4 कॉस थीटा, और माइनस 4 से 4 कैंसिल, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो अब हमें ये पता चल गया कि डेरिवेटिव सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये है, और अब हमें बस ये करना है, इसको थोड़ा और एक स्टेप और कर देते हैं। चलो कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, 4 माइनस कॉस थीटा, देखो यहां से 4 रह गया, यहां से कॉस थीटा रह गया, अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो अब हमें यह पता लगाना है कि ये कहां पर पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी, कहां नेगेटिव रहेगी। तो एक बात का ध्यान दो, कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहती है, तो इसलिए 4 माइनस कॉस थीटा तो पॉजिटिव ही रहेगा। और 2 प्लस कॉस थीटा, ऑलरेडी 2 प्लस कॉस थीटा पॉजिटिव था, लेकिन फिर उसका स्क्वायर भी है, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि ये दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव रहेंगे। तो इस डेरिवेटिव डी वाई बाई डी थीटा का दारोमदार किस पर है, सारा का सारा डिपेंडेंसी हो गई कॉस थीटा पर, कि कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव तो ये पूरी जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव, अगर कॉस थीटा नेगेटिव तो पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव। तो हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में, अगर हम क्वेश्चन को एक बार फिर देख लें, हमें पता करना है कि ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है 0 टू पाई बाय 2 में। तो अब देखो हम कॉस थीटा की बात कर रहे हैं, तो कॉस थीटा तो 0 टू पाई बाय 2 में पॉजिटिव ही होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे ये इंक्रीजिंग होगा। तो बस ये लिखना ही रह गया है, तो चलो लिख देते हैं। एक बार फिर डेरिवेटिव देख लो, आई थिंक ये काफी लेंथी डेरिवेटिव था। फंक्शन लिखा हमने, डेरिवेटिव किया, इसमें क्वोशिएंट रूल लगाया, पहले ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ब्रैकेट, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज माइनस न्यूमिरेटर, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, माइनस ये थीटा का डेरिवेटिव 1, और इसको हमने अब सिंप्लीफाई किया है। देखो ये ब्रैकेट खोल दिया, ये ब्रैकेट भी खोल दिया, और उसके बाद 4 कॉमन ले लिया इन दो टर्म्स में से, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर आ गया, तो 4 आ गया, और -1 था तो हमने ये एलसीएम लिया 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, तो ये -1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। और फिर जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया और यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लिया, तो हमको ये दिखाई दिया। और अब हम जानते हैं कि कॉस थीटा की हमारी जो साइन है उसी पे डिपेंड करेगा इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का साइन। तो हम लिखेंगे क्लियरली डी वाई बाय डी थीटा इज पॉजिटिव इफ cos theta is positive. Also, cos theta is positive in 0 to pi by 2 क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, तो हम भी क्लोज इंटरवल लिख देते हैं। 0 से पाई बाय 2 तक क्या होता है, cos थीटा पॉजिटिव रहता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डी वाई बाय डी थीटा इज पॉजिटिव इन 0 to pi by 2 क्लोज इंटरवल। हेंस वो पूरा फंक्शन लिखने की बजाय हम सिर्फ इतना लिख देते हैं, गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 to pi by 2 क्लोज्ड इंटरवल। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये साबित कर दिया, जो क्वेश्चन था सॉल्व कर दिया। एक बार फिर मैं कहूँगा कि ट्यूशन से मुक्ति तुम्हें मिल जाएगी अगर तुम मेरे सारे के सारे प्लेलिस्ट चेक करोगे, सारे वीडियोस को फॉलो करोगे। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो ये तुम्हारे लिए ही है। और प्लेलिस्ट का ऑप्शन भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है,
तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। तब तक प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।